भ्राताश्री, यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? अवश्य कहो, किंतु ध्यान रहे विभीषण, ऐसी कोई बात न कहना जिससे देवताओं के पक्षपात की दुर्गंध आती हो। नहीं भ्राताश्री, पक्षपात की बात नहीं है, किंतु यदि देवलोक पर आक्रमण और विजय से पहले हम उन क्षेत्रों की संपन्नता का उपाय करें, उन क्षेत्रों को सुचारू रूप से चलाने का ढंग सोचें जो पहले से ही हमारे पास है, तो क्या यह उचित नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, यह अनुचित होगा। हमारी सबसे पहली चिंता होनी चाहिए कि हम विश्व विजेता कैसे बने, कैसे संसार के सिर को अपने चरणों में झुका दें। स्मरण रहे कि संसार उसे ही पूजता है जिसके पास शक्ति होती है। देवलोक विजय के उपरांत हमारे सामने कोई चुनौती नहीं बचती। हमें आक्रमण करना ही चाहिए। क्यों मजले, मैंने ठीक कहा ना? भ्राताश्री, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, पर मेरी समस्या यह है कि मैं 6 मास तक सोता रहता हूं और फिर जिस एक दिन जागता हूं उस दिन भोजन के उपरांत तीसरे पहर से ही मुझे नींद आने लगती है। तो फिर मैं आपकी सहायता कैसे कर पाऊंगा? तुम चिंता ना करो मजले, चिंता ना करो। मैं युद्ध उस दिन आरंभ करूंगा जिस दिन तुम्हारे जागने का दिन होगा, और तीसरे पहर से पहले मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा। किंतु अब मैं देवलोक विजय किए बिना नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा मजले। मानना भी नहीं चाहिए। नाना श्री आइए आइए। प्रणाम नाना श्री। आयुष्मान भव। आइए नाना श्री आइए। प्रणाम नाना श्री। आयुष्मान भव। प्रणाम नाना श्री। आयुष्मान भव। नाना श्री, आपके आने से मेरी शक्ति और भी बढ़ गई है। मेरे आने से तुम्हारी शक्ति नहीं बढ़ी, तुम्हारी शक्ति बढ़ी उन वीर योद्धाओं के आने से जो स्वयं में एक सेना है। मैं तुम्हें 2 ऐसे योद्धा दे रहा हूं जो अपने आप में उदाहरण हैं। तीनों लोक में उनका कोई जोड़ीदार नहीं। वे तुम्हारी युद्ध क्षमता की कमी को पूरा करेंगे। नाना श्री, ऐसे वीर योद्धा कौन हैं? भीतर आओ मेरे शूरवीरों।